हेलो स्टूडेंट्स, कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो डाला था हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी का, क्योंकि यही आपका मेन पेपर है। तो उसमें कुछ वॉइस का इशू आ रहा था, कुछ स्टूडेंट्स उसमें कमेंट्स में लिख रहे थे। तो इसको जिन्होंने इसमें जिनको क्वेश्चंस पता चल गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिनका कुछ इशू था वो एक बार फिर से सुन ले। जिससे पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्ट्री, एक्सप्लेन इन डिटेल। इतिहास से आप क्या समझते हैं, विस्तार से व्याख्या कीजिए। कल में इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि E.H. कार के अनुसार, है ना, व्हाट इज हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू E.H. कार। जो E.H. कार है वो इतिहास के बारे में क्या बोलते हैं और इतिहास क्या है उसकी विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है घुमा के, तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो वो यही होगा कि इतिहास क्या है इसके बारे में बताइए। दूसरा है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता की कौन कौन सी समस्याएं हैं, निष्पक्षता के मुद्दों को कैसे बनाया जा सकता है ना। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री, हाउ द इशू ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कैन बी मेंटेन्ड। ऑब्जेक्टिविटी इस बार कल हो सकता है सब्जेक्टिविटी आ जाए, है ना। तो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी पॉइंट्स इनके सिमिलर ही रहेंगे ना। तो ऑब्जेक्टिविटी है कि बाइस्डनेस उसमें नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, और सब्जेक्टिविटी जिसमें कि हिस्ट्री बाइस्ड रहती है। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड, इतिहास लेखन की यूनानी परंपरा को आकार देने में थ्यूडाइसिस की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसमें रोमन परंपरा आ सकती है, यूनानी तो आ गई है, ये भी रिपीट हो सकता है कल, या थ्यूडाइसिस की जगह किसी और हिस्टोरियंस के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। रोमन की जो है वो काफ़ी संभावनाएं कल इसमें रहेंगी। इतिहास पुराण परंपरा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, है ना। क्रिटिकली एक्सप्लेन द इतिहास पुराण ट्रेडिशंस। सेक्शन सी है, परंपरावादी मार्क्सवादी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कल हो सकता है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन आए, या आपका जो है मार्क्सवादी ही रिपीट हो जाए, या आपका जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है उसके ऊपर भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो पॉइंट्स आपके लगभग सिमिलर रहेंगे। तो फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन डी का, भारतीय इतिहास में जदुनाथ सरकार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये राष्ट्रवादी इतिहासकार है, तो पर्टिकुलरली जदुनाथ सरकार बोला है ना ये, तो इसमें राष्ट्रवादी सारे आ जाएंगे, आपके राष्ट्रवादियों के जो पॉइंट है वो आ जाएंगे कि जदुनाथ सरकार का पर्टिकुलर उसमें क्या रोल रहा। तो 2-3 पेज में आप जदुनाथ सरकार को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बाकी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। इतिहास को वस्तुपरक ढंग से लिखने में आलोचनात्मक विश्लेषण इतना महत्वपूर्ण क्यों है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। Why critical analysis is so important in writing history, objectivity explain in detail। क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो क्यों ज़रूरी है। इसके बाद अनुसंधान नैतिकता, विस्तार से व्याख्या कीजिए। What are the research ethics, explain in detail। तो इसमें आएगा शोध क्या है, उसमें नैतिकता क्या है कि भाई प्लेगरिज्म उसमें रहेगा, किस तरह से हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स करते हैं, किस तरह से हम कोटेशंस करते हैं, किस तरह से हम जो है साइटेशंस करते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट इसमें रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें है हमारा व्हाट इज कॉजेशंस, कारण संबंध क्या है। इतिहास के क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। संत ऑगस्टिन और उनके लेखन, सकारात्मकता और उसकी विशेषताएं। बाह्य और आंतरिक आलोचना कल पूछा जा सकता है। कलहन की राजतरंगिणी के बारे में पूछा है, कलहन के बारे में। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो क्या है, तो ये सबाल्टर्न हिस्ट्री है। तो कल अगर जैसे यहाँ पे हिस्ट्री फ्रॉम बिलो पूछा है, तो कल हो सकता है ऐसे पूछ ले कि सबाल्टर्न इतिहास क्या है, तो पॉइंट आपका वही सेम रहेंगे। विलियम जोन्स और इतिहास लेखन में उसका योगदान। R.C. मजूमदार, हिस्ट्री फ्रॉम द मार्जिन्स क्या है, और फुटनोट और संदर्भ क्या है। तो ये कुल मिलाकर जो है वो इस तरह से आज का जो मॉर्निंग का जो क्वेश्चन आया था ये था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो बुक आज कल वाला पेपर आज ही दे दिया है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि कल हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो कल भी आपकी मर्जी है, अगर आपने अपेयर होना तो हो सकते हैं। अब इवेलुएट आपका कौन सा पेपर होगा, कल वाला होगा या आज वाला होगा, इसके बारे में इतनी ये वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। तो आई होप जिनका छूट रहा था, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ से उनका कंप्लीट हो गया होगा। थैंक यू सो मच। कल आप मुझे बताएं, बेस्ट विशेस। और कल पैनिक नहीं होना है, जो फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं MA में, आराम से आप कीजिए, एक स्पीड लेके चलिए इक्वल,
और वॉच साथ में रखिए, और टाइम मैनेजमेंट और एक इक्वल पेज लेके, आप जैसे बताया था कि कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, उस वीडियो को आपने देख लिया होगा, उस तरह से आप करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स जो है वो इसमें आएंगे। थैंक यू सो